नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों सिंगापुर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के पास है, जहां सिंगापुर के एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इलाज किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर हो रहा है, जहां पर सिंगापुर के एक बड़े अस्पताल में सबसे पहले लालू यादव की अपॉइंटमेंट फिक्स हुई। फिर उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की अपने पासपोर्ट को रिलीज करवाने की। जैसे ही पासपोर्ट रिलीज हुआ वो सिंगापुर के लिए निकल पड़े। अब लगातार वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं, उनकी देखरेख में हैं। उनकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर जो प्रोसेस है वो सिंगापुर में चल रहा है। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर जाने से पहले उनके हेल्थ को लेकर जो बातें बताई थी, उनमें तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा सिंगापुर में, वहां पर उनके बॉडी का रिस्पांस देखा जाएगा। उसके बाद ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर डॉक्टर्स की जो अपडेट है वो सामने आएगी कि किस वक्त और किस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है या फिर ये प्रोसेस कब हो पाएगा। एक तय समय के लिए लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में है, चूंकि चारा घोटाले के मामले में वो सजा याफ्ता है, जमानत पर बाहर है और कोर्ट ने उन्हें एक तय समय दिया है अपने इलाज को करवाने के लिए, जहां वो अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ सिंगापुर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के पास पहुंचे हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह भी लालू प्रसाद यादव की देखभाल करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए सिंगापुर पहुंच चुके हैं। और अब सिंगापुर से लालू प्रसाद यादव की बड़ी हेल्थ अपडेट सामने आई है, जहां पर डॉक्टर्स ने उनके किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से सामने आई है, आखिरकार लालू प्रसाद यादव की हेल्थ में सुधार हो रहा है या नहीं, उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन कब होना है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, डॉक्टर ने सारी बात बताई है, बताते हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर जल्द निर्णय ले सकते हैं। इस समय उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। नई दिल्ली से सिंगापुर जाने के 2 दिन बाद कुछ जरूरी जांच की गई, दवाएं दी गई। अब डॉक्टर देख रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य में बड़ा उतार चढ़ाव तो नहीं हो रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के पारिवारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि अब तक सब कुछ सामान्य है, पहले की तुलना में वो स्वयं भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। राजद अध्यक्ष सामान्य ढंग से रह रहे हैं। स्वजनों के अलावा बिहार से जाने वाले शुभचिंतकों से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं। दिनचर्या आम दिनों की तरह चल रही है। मालूम हो कि लालू प्रसाद को डॉक्टरों ने किडनी प्रत्यारोपण की सलाह दी है। इसके लिए वे 12 अक्टूबर को सिंगापुर गए हैं। वहां अपनी बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के घर पर रह रहे हैं। देश और राज्य की राजनीति पर लालू की पैनी नजर भी बनी हुई है। ट्वीट के माध्यम से अपनी राय भी देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ताजा ट्वीट डॉलर की मजबूती और रुपए की कमजोरी हो रही स्थिति पर है। आरजेडी अध्यक्ष लालू ने गुरुवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका ट्वीट कुछ इस अंदाज में था: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर। डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह टूटकर पहली बार 83 के पार। रातों रात नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले गिरते रुपए पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर तो वो कुछ बोलते भी नहीं हैं। प्रसाद यादव का इलाज उनके किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर सिंगापुर में जारी है, जहां पर लगातार डॉक्टर्स उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखकर उनकी जांच कर रहे हैं। उनके कई तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं और उनकी बॉडी किस प्रकार रिस्पॉन्स कर रही है उसे मेन तौर पर परखा जा रहा है, ताकि आगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जितनी भी प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जा सके। और अब लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो रहा है। उनकी दिनचर्या आम हो रही है, वो बेहतर चल फिर पा रहे हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं। सिंगापुर पहुंचकर लालू प्रसाद यादव की तबीयत में काफ़ी सुधार हुई है, जो कि एक अच्छी खबर है आरजेडी के लिए, आम जनता के लिए, देश भर के लिए, जहां पर लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो दिन प्रतिदिन सुधरती जा रही है और इस प्रकार उनकी आगे की जो प्रक्रिया है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर की जाएगी। सिंगापुर के अस्पताल से तस्वीरें सामने आई थी, वो भी हमने आप तक पहुंचाई थी। लगातार वो डॉक्टरों की देखरेख में है, उनकी देखभाल में है और अब जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। रखिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।